हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। वहाँ केमिकल्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करे या फिर नहीं, लास्ट डे है, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 4 जून को ओपन हुआ था और 8 जून आज क्लोज किया जा रहा है। और 11 जून का लिस्टिंग डे, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 60 रुपीज का प्राइस बैंड है, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, फिक्स प्राइस आईपीओ, 13 करोड़ का इशू साइज, 22.4 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। जो कि अगर हम बात करें गाइज, यहाँ पे मानसी शेयर्स स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। और ये आईपीओ जो है बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया 9 जून का, 10 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दी गई है गाइस, अगर हम बात करेंगे, जो ऑफर दिया गया है यहाँ पे रिटेल और एचएनआई को ओनली ऑफर दिया गया 47.46% ईच ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे, 2.4 लाख पे करना पड़ेगा मैक्सिमम। और स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.6 लाख पे करना पड़ेगा मैक्सिमम, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल एचएनआई में, तो गाइज आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। जो कि गाइज इसमें बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, मतलब कि डिवाइड नहीं किया गया, स्प्लिट नहीं किया गया, इसमें सिर्फ एचएनआई कैटेगरी को इंक्लूड किया गया। और मतलब कि चाहे बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई, आप 3 लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन का, तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए, तो इसका जो सब्सक्राइब किया गया है 2 डे में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, जिसमें एचएनआई 4.3 टाइम सब्सक्राइब है, 10.6 लाख शेयर्स ऑफर था, 45.5 लाख शेयर्स बीट किया, 27 करोड़ का। उसमें रिटेल में 8.7 टाइम सब्सक्राइब, ऑफर भी सेम था जितना एचएनआई में, 2.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 55.4 करोड़ का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। टोटल अगर देखा जाए 6.5 टाइम सब्सक्रिप्शन, 1.38 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 82.7 करोड़ का। 2750 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अगर जीएमपी की बात करें, कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो 11 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग 18% का एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 71 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 22,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है टेक्सटाइल ऑक्सिलरीज केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में इंगेज है, जो कि एक हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। जो कि इसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो गाइस इसमें है तो भाटिया कलर केम हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बायोपोल केमिकल्स, न्यू केम बायो सॉल्यूशंस, एसपीईवी एडेसिव, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन ग्रोथ है, लेकिन कंपनी मेनली जो है ना 25 से कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी नंबर जनरेट किया। इससे पहले स्टैंडअलोन बेसिस पर था, और जो कंसोलिडेटेड बेसिस जो नंबर जनरेट किया गया, ये बॉटम लाइन अगर देखिएगा तो सर्च देखने को मिला। और ये नॉन कन्विंसिंग है, ये जो बॉटम लाइन सर्च होने, ये नॉन कन्विंसिंग है। और स्मॉल इक्विटी कैपिटल जो कि बेस है, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करेगा, न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करना चाहती है सूरत में, लोन का रिपेमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE 34.1, ROC 31.7, RONW 32.2% का, डेट टू इक्विटी 0.7 टाइम, PAT मार्जिन है 11.8, एबिटा मार्जिन 19% का, PB 2.4 और P रेशियो 7.1 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 88.5%, पोस्ट इशू 64.6%, मार्केट कैप 50 करोड़ का अराउंड होगा। देखिए इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है बहुत ही एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। आईपीओ जो प्राइस बैंड ओवरली प्राइस आईपीओ है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है टेक्सटाइल ऑक्सिलरी केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में। और केमिकल्स जो कि यूज होता है फैब्रिक प्री ट्रीटमेंट, डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग प्रोसेस में जो यूज होता है केमिकल्स का, इसको सप्लाई कर रही है इनको। और कस्टमाइज्ड केमिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। और कंपनी प्रोडक्ट्स जो कि यूज होता है कॉटन, पॉलिस्टर, सिल्क, ब्लेंडेड फैब्रिक एप्लीकेशंस में। और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसमें इंक्लूड स्पेशलिटी केमिकल्स जो कि ऑफर कर रही है अलग अलग प्रॉपर्टीज, जैसे वाटर रेपिलेंस हो गया, फ्लेम रेसिस्टेंस, एंटी मायोबाइक्रियल एंटी माइक्रोबाइल प्रोटेक्शन और रिंकल फ्री फिनिशिंग। और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में, जिससे रिकरिंग डिमांड सपोर्ट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हेवीली डिपेंड करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैब्रिक प्रोसेसिंग डिमांड पर। और रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है अगर कंपेयर करेंगे लार्ज स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर से। और रॉ मटेरियल प्राइस में फ्लक्चुएशन के कारण प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है जो कि राइज हो सकता है, रिस्क राइज हो सकता है टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिट पर डिपेंडेंस होने के कारण। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण।
अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रहा है स्पेशलिटी टेक्सटाइल केमिकल्स और वैल्यू एडेड फैब्रिक सॉल्यूशंस के लिए ग्रो कर रहा है डिमांड, और परफॉर्मेंस केमिकल्स एडवांस्ड टेक्सटाइल एप्लीकेशंस में एक्सपैंड कर रही है। एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है इंडियन टेक्सटाइल से सेक्टर से, जिससे गाइस कंपनी का हायर डिमांड ड्राइव कर सकता है। और एडजेसेंट केमिकल सेगमेंट्स न्यूट्रास्यूटिकल रिलेटेड बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सस्टेनेबल फंक्शनल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड राइज हो रहा है, जिसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लेकिन थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज से। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के कारण कॉम्प्लायंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में अगर स्लो डाउन होता है तो डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। वो केमिकल रॉ मटेरियल प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन्स को प्रेशर कर सकती है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अगर होता है टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में तो गाइस कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इनोवेशन को रिक्वायर हो सकता है। लेकिन पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज स्पेशलिटी केमिकल कंपनी से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल के टेक्सटाइल केमिकल मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर। अदर ऑक्सिलरी केमिकल कंपनी के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो कंपनी प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, कस्टमर रिलेशनशिप और एप्लीकेशन एक्सपर्टाइज पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है स्पेशलिटी केमिकल्स एंड टेक्सटाइल सेक्टर सॉल्यूशन सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिमांड, प्रोडक्ट इनोवेशन और हायर वैल्यू केमिकल सेगमेंट्स में एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल बात करें तो ये आईपीओ जो है ना प्योर मीडियम टर्म आईपीओ, लेकिन थोड़ा रिस्की आईपीओ, इसलिए अगर आप अच्छे से एनालाइज किए, कैश आपके पास एक्स्ट्रा में है, रिस्क सीकर्स है तो कंसीडर कर सकते, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।